गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 759 है, यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 759 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, पूर्व न्यायाधीश हैं। देखिए 2019 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन हुआ था। तो इससे पहले होता क्या था, इसके जो अध्यक्ष बनते थे वो केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते थे, वो भी रिटायर्ड। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस बनते थे। अब नॉर्मल जस्टिस भी इसके जो हैं न्यायाधीश बन सकते हैं, इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज भी। तो जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, अगर संशोधन नहीं होता तो यहाँ लिखा था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 2019 में संशोधन हुआ, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई, घटाई गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। तो देखिए अरुण कुमार मिश्रा को जो है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इस पद पर 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए उन्होंने न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत का स्थान लिया है। 2 नाम याद याद रखें आपको। नए कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, और स्थान लिया है किनका? प्रफुल्ल पंत का इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय संस्थान शामिल हैं। कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? 15 से तो ज़्यादा हैं। ठीक है, 22 हैं, 22। तो 9 जून 2021 को उच्च शिक्षा का विश्लेषण करने वाली ब्रिटेन की वैश्विक संस्था क्वाकवेरेली साइमंड्स ने विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2022 जारी की और यह रैंकिंग का जो है 18वां संस्करण है, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 10वें वर्ष विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मैसाचुसेट्स MIT भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। 1861 में बनी थी, एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पर है ये? यह है USA में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण को जारी किया गया। अब क्या वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है? पहली बात तो ये हो गई। भारत पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है, यानी सुधर गया है 2 पायदान। तो पहले क्या 137 होगा? फिर सही है वाला स्टेटमेंट, सेकंड वाला। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी ही जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक, और जून 2021 में जो किया गया वो 15वां था। ठीक है, ये दोनों के दोनों फिलहाल स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा C। तो भारत पिछले साल था 137वें स्थान पर, इस बार है 135वें स्थान पर। और अफगानिस्तान लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा और ये चीज़ साक्षात दिख भी रही है। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में भारत के किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य का रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया? राज्य का रत्न पुरस्कार किसने? अब असम राज्य की सरकार देगी असम राज्य का रत्न पुरस्कार। जैसे भारत सरकार देती है पद्म पुरस्कारों को, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, उसी तरह से असम राज्य का रत्न पुरस्कार। तो हाल ही में असम ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य का रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया और वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट होगा जिसको ये पहला पुरस्कार मिलेगा। नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, क्या नाम है इनका?
भारतीय मूल की यानी इंडियन अमेरिकन है ये। इनका नाम है मेघा राजगोपालन, ऑप्शन नंबर ए। तो 11 जून को पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस साल भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2021। और उन्हें यह पुरस्कार चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंप की जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचाने हेतु दिया गया है। मेघा राजगोपालन का नाम याद रखना। नंबर 6 पर आ जाइए। एक पुस्तक है, ये किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है और इस पुस्तक का नाम है विली व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बताइए किसकी है? सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, सौरव गांगुली या सुरेश रैना। एलिमिनेट करें। सचिन तेंदुलकर की नहीं है ये, एम एस धोनी की नहीं है, सौरव गांगुली की नहीं है, ये है सुरेश रैना की। तो सुरेश रैना की आत्मकथा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई से मिला है क्या चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति? यह है उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से यूरेनियम होता है उत्पादन सबसे ज़्यादा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के ललितपुर से चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 22 जून 2021 को G20 देशों के शिक्षा मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश की मेजबानी में हुई? भारत की मेजबानी में नहीं हुई है, ठीक है। किसकी मेजबानी में हुई है? जर्मनी भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, इटली की मेजबानी में हुई है। तो 22 जून 2021 को G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक जो है इटली की मेजबानी में हुई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को किसने कंपोज किया? किसने कंपोज किया है बताइए? मोहित चौहान ने। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को मोहित चौहान ने कंपोज किया और थीम सॉन्ग के शुरुआती बोल क्या हैं? तू ठान ले। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कौन है ये? निम्नलिखित में से कौन कथक में डिलीट की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बन गई है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तर प्रदेश का मुख्य कथक, ठीक है। मैच करने के लिए कई बार पूछा है कि भरतनाट्यम किससे, कथक किससे, कथकली किससे। इनका नाम है डॉक्टर 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 विधि नागर, ठीक है। कथक में डिलीट की उपाधि मिली है और भारत की पहली महिला हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 10 जून को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय की कथक नृत्य शिक्षिका डॉक्टर विधि नागर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ छत्तीसगढ़ से डिलीट की उपाधि दी गई। और कथक नृत्य में के क्षेत्र में जो है डिलीट की उपाधि प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, पूछे जाने की संभावना 90% से ऊपर है यूपी पीसीएस में या दूसरे यूपी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा वो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। और असम अब 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ भारत का तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 6 थे अभी तक, 7वां एक और। तो पहला कौन सा है पर, और फिर दूसरा कौन सा है केंद्रीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य? तो पहला है एमपी मध्य प्रदेश और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। और तीसरे पर आ गया है
असम 7 हो गए इसमें। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला भी करेक्ट है, मगरमच्छ ही है। उड़ीसा ही है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य। तो असम 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और मध्य प्रदेश 12 और अंडमान निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यान के साथ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में जारी चेक लिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार कोलंबिया में विश्व की सभी ज्ञात तितलियों का कितना प्रतिशत निवास करता है, बताइए। कितने प्रतिशत तितलियां पाई जाती हैं अकेले कोलंबिया में विश्व की? 10%, 15%, 20%, 25%। 10% से तो अधिक है, 25% से कम है, 20%। तो 22 जून 2021 को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के द्वारा चेक लिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज को जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि अकेले कोलंबिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है और यहाँ सभी ज्ञात प्रजातियों का 20% है विश्व में। नंबर 14 पर आ जाइए। अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके थे? यही हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशियस। ठीक है, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 15 प्रश्न, अंतिम प्रश्न। वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, झारखंड की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, गुजरात की सरकार है। तो गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये करंट से रिलेटेड नए 10 प्रश्न थे, 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।